साथियों आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी की हिंदी को पूरी तरीके से साथियों खत्म किया जाएगा। ये पूरी हिंदी के एकदम टॉप लेवल के साथियों 100 क्वेश्चंस यहां पर होंगे और मेरा मानना है साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हिंदी के इन 100 सवालों को आप देख लेते हैं, इनका जवाब अगर आपको साथियों मालूम होता है तो मुझे नहीं लगता कि इससे एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका बाहर जाएगा। यानी कि 20 की अगर बात करें तो 20 के 20 प्रश्न साथियों आपके यहां से फंस सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरे प्रश्न साथियों संभावित प्रश्न है, कोई भी एग्जाम में साथियों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, इन 100 सवालों को देखेंगे और क्रैक करेंगे अपने एग्जाम को। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यानी कि पहले लिखा होना चाहिए साथियों पुल्लिंग, उसके बाद लिखा होना चाहिए स्त्रीलिंग। तो देखिए मोटा एक पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग क्या होता है, मोटी होता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। धोबी एक पुल्लिंग है, धोबी का स्त्रीलिंग होता है धोबिन, बिल्कुल सही हो जाएगा। दाता की अगर बात करें पुल्लिंग है साथियों, लेकिन दाता का स्त्रीलिंग की अगर बात करें साथियों दात्री होता है। क्या होता है, दात्री होता है साथियों, दानी नहीं होता। और उसके बाद अगर तेली की बात करें तो तेलिन होता है स्त्रीलिंग। तो कौन सा जोड़ा साथियों सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही नहीं, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है बताइए। देखिए युधिष्ठिर ऐसे नहीं लिखा जाता है, एक ठा में छोटी ई की मात्रा भी आना चाहिए। रचिता बिल्कुल सही लिखा हुआ है, उजियाला गलत लिखा, उजाला होना चाहिए। और यहां पर तो साथियों छिपकली भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो कहा जाए कौन कौन से शुद्ध वर्तनी है, ए वाला भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है और सी वाला भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यानी कि जो टाइपिस्ट था ना, वो एक ऑप्शन को गलत करना भूल गया, उसने दोनों ही सही लिख दिए। उसके बाद देखिए खैर अगले नंबर का प्रश्न है कि कपटी मित्र की जब हम बात करते हैं तो कपटी मित्र को क्या कहा जाता है, आस्तीन का सांप कहा जाता है। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। अस्थि की अगर बात करें तो ये एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द आपसे पूछा जा रहा है तो क्या होता है साथियों, हड्डी होता है। यानी कि अस्थि को हड्डी भी कहा जाता है। तो जिनका भी आंसर ए है बिल्कुल करेक्ट है। आई प्रत्यय किस शब्द से बना है आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि आई प्रत्यय किस शब्द में है बताइए। तो टिकाऊ में है, उड़ाऊ में है, खिलाई में है। देखिए इस यहां पर अगर बात करें आऊ है, यहां पर भी आऊ है, यहां पर आई है। यहां पर अगर बात करें साथियों, यहां पर एक तरीके से आई नहीं है। क्यों, इसका पहली बात तो ये साथियों ऋण शब्द है। ऋण शब्द की जब हम बात करते हैं तो ऋण शब्द का संधि विच्छेद नहीं हो सकता। संधि विच्छेद नहीं हो सकता तो इसमें ना तो प्रत्यय निकल सकता है और ना इसमें उपसर्ग निकल सकता है। लेकिन हां संधि विच्छेद की अगर बात करें खिलाई शब्द का आ जाएगा और इसके प्रत्यय जब निकलेगा तो वो साथियों आई होगा। तो जिन लोगों का भी आंसर यहां पर सही है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए सम उपसर्ग से किस शब्द समूह में है बताइए। यानी कि कौन कौन से शब्द हैं, किस विकल्प के कौन से दो शब्द में सम उपसर्ग आया है बताइए। तो सुचारू में आया है बिल्कुल नहीं। सतजन में सत होना चाहिए, यहां पर सज्जन में सत धन जन होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। स्वदेश में भी नहीं होगा साथियों। संस्कार में एक तो सम आता है और संचय में साथियों एक तो सम आता है। तो आपका आंसर जो जाएगा साथियों वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, आपका जब भी एग्जाम है एसएससी जीडी का, जब भी जिस भी डेट में आपका एग्जाम है, तो मेरा मानना है साथियों कि जो भी मैं आपको डेली मॉक टेस्ट देता हूं, डेली मॉक टेस्ट मतलब एक ही वीडियो में 20 क्वेश्चन मैथ के होंगे, रीजनिंग के होंगे, जीके जीएस करंट अफेयर के होंगे और 20 क्वेश्चन हिंदी के होंगे। तो कुल मिला के साथियों अगर आपकी परीक्षा तक आपने वो 80 प्रश्नों का डेली मॉक टेस्ट साथियों देख लिया और जितने सवाल मैं आपको करवाऊं वो आपने देख लिए, जितने मैथ रीजनिंग के कॉन्सेप्ट मैं आपको करवाऊं वो आपने देख लिए, तो साथियों पेपर आपका बाहर नहीं निकल सकता। एग्जामिनर फिर चाहे जहां से भी साथियों प्रश्न ले ले, क्वेश्चन आप साथियों बहुत आराम से, सारे क्वेश्चन बहुत आराम से कर डालोगे। ठीक है ना। अगर बात करें रीजनिंग मैथ और हिंदी में तो पूरा पूरा आपका स्कोर आ जाएगा। हाँ जीके जीएस की बात करें एक दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन इधर उधर आपके हो सकते हैं। चलिए तो कुल मिला के साथियों डेली आपका वो मॉक टेस्ट आता है। इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, घंटे जैसा निशान दबा रहा होगा तो उसको क्लिक करके ऑल पे साथियों क्लिक कर लीजिए। और उसके अलावा ठीक है, चलिए तो बढ़िया से पढ़ाई कीजिए और आप अपना सिलेक्शन लीजिए। 7वें नंबर का खैर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि इनमें से अशुद्ध वर्तनी आपको पहचानना है। देखिए प्रज्वलित ऐसा ही लिखा जाता है, उल्लेख ऐसा ही लिखा जाता है, जल्लाद ऐसा ही लिखा जाता है, लेकिन ब्रज भाषा ऐसा नहीं लिखा जाता है। इस प्रकार की मात्रा यहां पर आना चाहिए। तो जिनका आंसर यहां पर सी था तो बिल्कुल करेक्ट था। अपनी खिचड़ी अलग पकाना ये एक मुहावरा है और इसका मतलब क्या होता है, खाना पकाना, सबके लिए खाना पकाना, मिलकर ना रहना या एक साथ मिलकर काम करना। तो मैं कह सकता हूं साथियों अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी कि मिलकर ना रहना।
लेना। अब उसके बाद देखिए 9वें नंबर का प्रश्न है कि रात्रि के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो रात्रि की अगर बात करें ना, इसमें से देखिए यामिनी भी रात को कहते हैं, उसके अलावा रजनी भी रात को कहते हैं और शर्वरी भी रात को कहते हैं, लेकिन सागर और रात्रि में दूर दूर तक साथियों कोई नाता नहीं है। तो रात्रि का पर्यायवाची इसमें से सागर नहीं होगा और यही आपका सही जवाब हो जाता है। सर्प निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से संबंधित नहीं, यानी कि इनमें से 3 शब्द तो सर्प के पर्यायवाची है, लेकिन एक शब्द साथियों सर्प का पर्यायवाची नहीं है। तो सांप की अगर बात करें, उरग इसका पर्यायवाची है, पन्नग इसका पर्यायवाची है, अहि इसका पर्यायवाची है, लेकिन वृंद इसका पर्यायवाची नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका सही जवाब हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिए जलना शब्द में प्रत्यय आपसे पूछा जा रहा है। जलना शब्द में प्रत्यय, देखिए संधि विच्छेद अगर करेंगे ना तो एक तरफ जल निकल आएगा और एक तरफ ना निकल आएगा, तो ना आपका क्या हो जाएगा साथियों, एक प्रत्यय हो जाएगा। तो जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से विशेषण शब्द आपको बताना है, बताइए। देखिए विशेषण अगर बात करें ना, वैसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो विशेषण मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मैंने यहां पर साथियों लिखा मोटा लड़का, मैंने क्या लिखा, मोटा लड़का। तो तारीफ यानी कि विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, मोटा शब्द बता रहा है, तो मोटा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अब किसकी तारीफ बता रहे, किसकी विशेषता बता रहे, लड़के की विशेषता बता रहे, तो लड़का क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। तो आपको विशेषण भी मालूम पड़ गया क्या होते हैं और विशेष्य भी मालूम पड़ गया। अगर मैं यहां पर एक और चीज लिखूं कि बहुत मोटा लड़का, अब बहुत शब्द क्या होगा साथियों, ये आपका प्रविशेषण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस शब्द ने विशेषण की विशेषता बताई है। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं विशेष्य में और विशेषण में और प्रविशेषण में आपको अंतर मालूम हो चुका होगा। अब अगर बात करें इनमें से विशेषण शब्द कौन सा, यानी कि एक ऐसा शब्द बताना है जो किसी की तारीफ बयां कर सके, किसी की विशेषता बता सके। क्या राम किसी की विशेषता बता सकता है, लड़का बता सकता है, लड़का तो खुद एक विशेष्य है बता सकता है, नहीं। अच्छा बता सकता है, अच्छा लड़का, अच्छा मकान, ऐसे करके ना। तो आपका कुल मिला के विशेषण शब्द जो होगा वो डी के साथ जाएगा, अच्छे के साथ जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि गहरे का विलोम साथियों क्या होता है, घना होता है, उथला होता है, सघन होता है या गोचर होता है। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि गहरे का विलोम क्या होता है, तो उथला होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री में साथियों कौन सा लिंग है, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए कभी आपने देखा है कि अगर कोई महिला प्रधानमंत्री बनी है, जैसे कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री महिला थी, तो उनके लिए कुछ और प्रधानमंत्री की जगह प्रधानमंत्री कुछ और करके इस्तेमाल किया गया शब्द, या प्रधानी मंत्री ऐसा करके नहीं। लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, उनको प्रधानमंत्री ही कहा जाएगा। अब जैसे कि अगर बात करें साथियों, तो यहां पर ऐसे शब्द जो पुल्लिंग के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं और स्त्रीलिंग के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन शब्दों को ही साथियों उभयलिंगी शब्द कहा जाता है। ठीक है ना। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए काला घोड़ा जीत गया, इस वाक्य में विशेषण आपसे पूछा जा रहा है। जैसे कि अगर बात करें ना, ये आपका घोड़ा साथियों क्या हो जाएगा, घोड़े की विशेषता बता रहा है ये काला शब्द। तो जो शब्द विशेषता बताता है साथियों वो आपका क्या होता है, विशेषण होता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो आपका विशेष्य होता है। तो यहां पर विशेषण कौन सा शब्द हो जाएगा, काला शब्द हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर यहां पर ए था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है, उनको साथियों क्या कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हो सकता है साथियों आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाए। तो यहां पर दो तरीके की बात मैं आपको साथियों बताऊंगा। अगर आपके एग्जाम में साथियों ये आ जाए कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है जो हिंदी भाषा में प्रयोग तो होते हैं और उनके रूप परिवर्तित साथियों नहीं होते हैं, तो उनको तत्सम शब्द कहा जाता है। लेकिन अगर साथियों यहां पर आपसे यह पूछा जाए कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है, यहां पर तो लिखा है नहीं होता है, लेकिन अगर यह हो कि रूप परिवर्तित हो जाता है, उनको साथियों विदेश नहीं बल्कि तद्भव शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, तत्सम शब्द की भी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी और तद्भव शब्द की भी मैंने आपको साथियों डेफिनेशन बता दी। अब उसके बाद देखिए संकटों से भरे रास्ते को चुनने वाले के लिए एक शब्द अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, तो आप किसका चयन करेंगे साथियों। आप लोग ध्यान रखेंगे कंटका किरण इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिए नौकर का पर्यायवाची साथियों क्या होता है। देखिए नौकर का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो नौकर के पर्यायवाची की अगर बात करें तो सेवक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। निर्देश अनुसार वाक्य को पूरा आपको करना है, यानी कि काशी शहर गंगा नदी के पास बसा है, के बीच बसा है, के तट पर बसा है या के सामने बसा है। तो साथियों क्या होना चाहिए,
काशी शहर गंगा नदी के तट पर बसा है, ये होता है साथियों। तो आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। तद्भव शब्द का आशय आपसे साथियों पूछा जा रहा है, क्लिष्ट शब्द होते हैं या संस्कृत शब्दों से उत्पन्न शब्द होते हैं या पढ़े लिखे लोगों की बोली के शब्द होते हैं या ग्रामीण की बोली के शब्द होते हैं, ग्रामीणों की बोली के शब्द होते हैं। तो कहा जा सकता है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे कि तद्भव शब्द जो होते हैं ना, वो संस्कृत शब्दों से उत्पन्न शब्द होते हैं। और उसके बाद देखिए कि मुहावरे के भाव अर्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है, बताइए। यहां पर अगर बात करें साथियों, बाल की खाल निकालना या बहुत परिश्रम करना कहते तो बाल की खाल निकालने का मतलब बहुत परिश्रम नहीं होता है। बाल की खाल निकालने का मतलब होता है बहुत छानबीन करना। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और पूछा भी यही गया था कि कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही नहीं है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कलेजा ठंडा होने का मतलब होता है संतोष प्राप्त होना, बिल्कुल सही। कमर कसने का मतलब होता है साथियों अच्छी तरह से तैयार होना और फटे हाल होने का मतलब होता है साथियों गरीब होना। चलिए, उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। दाग लगने का मतलब साथियों क्या होता है? तो दाग लगने का मतलब होता है साथियों कलंक लगना। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि स्वकीय का साथियों विलोम क्या होता है। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि स्वकीय का विलोम क्या होता है, तो परकीय होता है। उसके बाद देखिए कि सर्वनाम के उचित रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको। यहां पर अगर साथियों बात करें, अपना चाबी खो गई ये होना चाहिए, या अपनी चाबी खो गई ये होना चाहिए, या मेरी चाबी खो गई ये होना चाहिए, या मेरा चाबी खो गया। तो मेरा नहीं होगा, अपना और अपनी भी नहीं होगा साथियों। क्या आना चाहिए? मेरी चाबी खो गई ये आना चाहिए। और जिनका भी आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, यहां पर साथियों अगर बात करें, देखिए एसएससी जीडी में अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन लेना, तो जो भी मैं साथियों आपको क्लासेस दे रहा हूं, अभी मैंने कुछ दिन पहले साथियों एक 6 महीने की करंट अफेयर की वीडियो बनाई थी। ठीक है, और उसको भी आप सभी लोग साथियों देख सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसके भारत रत्न किन किन व्यक्तियों को दिया गया है, इससे संबंधित भी आपके एग्जाम में साथियों करंट अफेयर का एक आध क्वेश्चन बन सकता है। तो उस टॉपिक को भी साथियों आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, मौत का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जा रहा है, तो मौत का मतलब साथियों निधन होता है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। निर्देश के अनुसार वाक्य को पूरा कीजिए। जोकर को देखकर सभी बच्चे साथियों खिलखिलाकर हंस पड़े, या शोकपूर्ण हंस पड़े, या सिर हिलाकर हंस पड़े, या शांतिपूर्वक हंस पड़े। तो यहां पर साथियों क्या आना चाहिए? खाली जगह में खिलखिलाकर हंस पड़े। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि निर्देश के अनुसार वाक्य को आपको पूरा करना है। 90% से अधिक अंक पाकर तुमने तो कमाल कर दिया। तो अब यहां पर अगर बात करें साथियों, अरे वाह की अगर बात करें, देखिए हाय हाय क्यों होगा, छी छी क्यों होगा, आह क्यों होगा। तो क्या जाएगा साथियों? आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, तो उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न है, खून के घूंट पीकर रह जाना। तो खून के घूंट पीकर रह जाने का मतलब क्या होता है? अत्यधिक खून बहना नहीं, सामिश होना नहीं, अत्यधिक क्रोध करना नहीं, विवशता के कारण साथियों क्रोध रोक लेना। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा वाक्य साथियों सही है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। मुझे घर जाने की जल्दी है, यह सही वाक्य होगा। या मुझको घर जाने को जल्दी है, तो साथियों गलत है। मुझे घर को जाने की जल्दी, ये भी गलत है। और मेरे को साथियों ये भी गलत है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है, बताइए। देखिए संयुक्त वाक्य टॉपिक से भी साथियों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, संयुक्त वाक्य नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। राम गया लेकिन सीता आगे, देखिए किसी वाक्य में भी साथियों लेकिन लगा हो तो वो संयुक्त वाक्य होगा। सौरभ मोहन को मूर्ख बना रहा है, गिलास हाथ से गिरा और टूट गया, किसी वाक्य में अगर और लगा है तो वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मुझे जयपुर जाना था इसलिए सुबह उठना पड़ा, तो ये भी साथियों अगर बात करें यहां कहीं पर भी अगर इसलिए लगा हो तो वो भी आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। सर अगर यहां पर बात करें साथियों, सौरभ मोहन को मूर्ख बना रहा है, ये आपका एक सरल वाक्य हो जाएगा। और सरल वाक्य होगा तो यही आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए कि इसमें से कौन सा साथियों शुद्ध शब्द है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है साथियों अनुग्रहित, ये बिल्कुल सही शब्द है, शुद्ध शब्द है। आंसर आपका बी के साथ। जिसमें शक्ति ना हो इसके लिए साथियों एक शब्द क्या होगा? तो इसको क्या कहा जा सकता है? अशक्त कहा जा सकता है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। चलिए, जिसका अंत ना हो साथियों उसके लिए अगर आपसे एक शब्द पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, बताने की कोशिश करेंगे, बताइए।
तो क्या कहा जाएगा? अनंत कहा जाएगा साथियों। क्या कहा जाएगा? जिसका अंत ना हो सके, जिसका अंत ना हो, उसको क्या कहा जाएगा? अनंत कहा जाएगा। अगले नंबर का साथियों प्रश्न आप लोग देखिए, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्या व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है? प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार भेंट किए, वहां पांव से जूता उतार रहा है, ठीक है, शुद्ध वाक्य आपको बताना है। रमा को उसकी योग्यता पर अहंकार है, या वह विदुषी महिला है। तो वह विदुषी महिला है साथियों, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, पूरा वाक्य साथियों शुद्ध है व्याकरण की दृष्टि से। तो आंसर आपका डी के साथ जाएगा। बड़ा आ उपसर्ग से बना शब्द इसमें से कौन सा, यानी कि जिसमें उपसर्ग साथियों बड़ा आ है? तो इसमें है, नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं साथियों, इसमें है और इसमें है, तो यही आपका सही जवाब है। उसके बाद देखिए बंदरिया शब्द में साथियों अगर प्रत्यय मैं आपसे पूछूं तो क्या होगा? बंदरिया की अगर बात करें, इसमें साथियों प्रत्यय जो आएगा ना वो इया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इया आ जाएगा, ठीक है ना। और ये अंक की बिंदी लगी, ये ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ ये इया लिखा हुआ है यहां पर। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, वह तख्त पर सोता है, इसमें कौन सा वाच्य है बताइए? तो वह तख्त पर सोता है साथियों, देखिए कभी भी कर्ता के अकॉर्डिंग अगर क्रिया आ रही है तो वो साथियों कर्तृवाच्य होगा। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। आंख से रोवे, आंख से हंसे, इस लोकोक्ति का मतलब क्या होता है साथियों? तो इसका मतलब क्या अंधा किंतु विवेकशील होता है? तो नहीं। मूर्ख किंतु धनी होता है? तो नहीं। पागल होता है? नहीं साथियों। दिखावटी रोना कहा जाता है जो एक आंख से रोवे और एक आंख से हंसे। तो जिनका भी आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। बांझ का तत्सम शब्द साथियों क्या होगा? तो बांझ का तत्सम शब्द साथियों वंध्या होता है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए साथियों, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या रहना चाहिए? संबंध रहना चाहिए, उद्धत रहना चाहिए, उद्धत रहना चाहिए, प्रबुद्ध रहना चाहिए। तो क्या रहना चाहिए साथियों? उद्धत रहना चाहिए। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। आकाश को छूने वाले के लिए एक शब्द साथियों क्या होता है? तो गगनचुंबी होता है। आंसर आपका सी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों, वाक्य को आपको सुधारना है कि बाढ़ पीड़ित लोगों को धन की आवश्यकता है। तो धन की आवश्यकता है साथियों, धन की जगह पर क्या आ सकता है? रोटी कपड़ा मकान का इस्तेमाल कर सकते हैं, या सिर्फ भोजन का, या सिर्फ घर का, या वस्त्र का। तो रोटी कपड़ा मकान साथियों आ जाएगा। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए सही विकल्प का आपको चयन करना है कि पल्लवन में सूत्र वाक्य विचार या भाव को मात्रा विस्तार दिया जाता है या मात्र विस्तार दिया जाता है। यह होना चाहिए साथियों, मात्र विस्तार दिया जाता है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। ठोस का विलोम क्या होता है साथियों? तो ठोस का विलोम क्या होता है? तरल होता है। तो अगर आपका भी आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अंकुरित में साथियों प्रत्यय की अगर बात करें तो अंकुरित में प्रत्यय क्या हो जाएगा? इत